Good morning, students. Class 5th, Subject English Reader, Lesson 11, Book Exercise. A1. Say whether the following statement, sentence true or false. Rewrite the false ones correctly. इसमें पूछा है आफ्टर देयर पेरेंट्स डैड द फोर ब्रदर्स वेयर टेकन केयर ऑफ बाय देयर अंकल। उसके माता पिता के गुजरने के बाद उन चारों भाइयों की केयर मतलब उनकी देखभाल क्या उसके अंकल के द्वारा की गई थी? फॉल्स। द अंकल्स टुक केयर ऑफ दैम ओनली फॉर सम टाइम। अंकल ने उनकी जो देखभाल थी कुछ समय के लिए ही की, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया था। द ब्रदर डिसाइडेड टू लर्न मैजिक बिकॉज दे वर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मैजिक। उन चारों भाइयों ने डिसाइड किया कि वो जादू कला सीखेंगे। क्या वो उनका इंटरेस्ट था जादू के अंदर? नहीं। दे डिसाइडेड टू लर्न मैजिक टू मेक अ लिवलीहुड, मतलब उन्होंने रहने के लिए, क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ नहीं था, ना ही उनके पहनने के लिए था। वो उनकी लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी थी उनके मम्मी पापा के एक्सपायर होने के बाद। द लॉयन एट ऑल ब्रदर एट वन गो, मतलब एकदम उसने जिससे एकदम उसने क्या किया? लॉयन ने, शेर ने, फॉल्स आएगा। द लॉयन एट दैम वन बाय वन, एक एक करके चारों को खा लिया गया। एट ऑल द ब्रदर, एकदम नहीं खाया उसने। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट दैन कॉमन सेंस। क्या हमारे जो स्टोरी का मोरल है कि नॉलेज इज़ मोर इम्पोर्टेंट, नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉमन सेंस की बजाय। द मोरल इज़ दैट कॉमन सेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। ऑपोजिट है, इन्होंने पहले नॉलेज को दिया हुआ है लेकिन पहले कॉमन सेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको सूझबूझ और समझदारी होनी चाहिए। बिना उसके आपकी कला जो आपकी नॉलेज है किसी काम की नहीं होती, जैसे कि इन चारों भाइयों के साथ हुआ था। The brothers knew that the bones that were lying scattered belonging to a lion. They did not know the bones were a lion's. उनको नहीं पता था उन भाइयों को कि इसके बाद ये जो सारा उसका स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद ये लॉयन की शेप में बदल जाएगा। विताल कुड नॉट गो बैक टू हिस्ट्री बिकॉज विक्रमादित्य गिव द इनकरेक्ट आंसर। विताल जो था, विक्रमादित्य उसको स्टोरी बताता था, वो फॉल्स आएगा। विताल वेंट बैक टू हिस्ट्री, विताल पेड़ पर जब जाता था बिकॉज विक्रमादित्य गिव द करेक्ट आंसर, जब विक्रमादित्य उसको राइट आंसर मतलब ठीक जवाब देता था। आगे देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन योर ऑन वर्ड्स, खुद के वर्ड्स से देखिए। द चिल्ड्रन हैड टू गो टू लिव विद देयर मैटरनल ग्रैंडफादर बिकॉज, वो अपने नानी नाना के घर इसलिए गए थे क्योंकि उनके मम्मी पापा मर चुके थे। टू डील विद द प्रॉब्लम दैट दे वर फेसिंग एट देयर अंकल हाउस, दे डिसाइडेड, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम डील की। मास्टर सम स्किल दैट वुड हेल्प देम अर्न मनी, क्योंकि उन्होंने अपने मामा जी के घर उन्होंने शुरू में तो उनको काफ़ी हेल्प मिली, काफ़ी उनको मदद मिली, लेकिन कुछ समय के बाद जब उनको काफ़ी स्ट्रगल सहन करनी पड़ी तो उन्होंने डिसाइड किया मास्टर सम स्किल, वो कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे दे वुड हेल्प देम अर्न मनी, जो उनके पैसा कमाने में उनकी मदद करेगी। द फर्स्ट ब्रदर रिटर्न विद द नॉलेज, पहले भाई ने क्या नॉलेज सीखी थी? कवरिंग द बेयर ऑफ एनिमल्स विद द राइट काइंड ऑफ फ्लैश, उसके जो शुरू में उसके जो मांस उसका ढांचा तैयार करने की। द सेकेंड ब्रदर लर्नड टू ऐड स्किन एंड हेयर ऑफ द एनिमल, उसने स्किन और हेयर उस जानवर के लगाने की। आफ्टर द फ्लैश हैज़ बिन एडेड टू द बोन, जबकि उसके ऊपर मतलब फ्लैश जो है तैयार हो जाए। जो पहले भाई ने, जो एल्डेस्ट ब्रदर ने कहा था कि वो क्या एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैजिक सीखा उसने, जिसने कि एनिमल्स की हड्डी को फिक्स करके उसमें चमड़ी भर सकता है पहले भाई ने। तो फर्स्ट ब्रदर ने क्या सीखा था? उसमें वो फिक्स करके चमड़ी भर सकता है और बोन्स को अरेंज करके उसमें फ्लैश डाल सकता है। फिर सेकंड भाई ने कहा कि वह भारी स्किन को लगा देगा, उसके बाल भी उगा सकता है पहले से अगर उसकी बोन्स बन जाए। अगर बोन वगैरह तो फर्स्ट ब्रदर तैयार करेगा, लेकिन सेकंड ब्रदर क्या कर देगा? उसमें स्किन और हेयर लगा देगा। थर्ड ब्रदर कुड नाउ क्रिएट द लिम्स ऑफ द एनिमल दैट हैज़ बिन कवर्ड विद फ्लैश एंड स्किन। तीसरा भाई बोलता है कि बोन्स का ढांचा भी बन सकता है अगर वो क्या करे, उसकी स्किन लग गई, उसके बाल लग गए तो मैं ऐसे जानवर की टांगे और हाथ डाल सकता हूँ। आगे फोर्थ ब्रदर वाज स्किल्ड इन ब्रीथिंग लाइफ, मतलब उसमें जीवन डाल देगा एनिमल्स में दैट हैज़ बीन कवर्ड विद फ्लैश एंड स्किन, फ्लैश और स्किन लगने के बाद जब वो सारा तैयार हो जाएगा उसमें सांसें डाल देगा। द ब्रदर्स कलेक्टेड द बोन्स ऑफ एनिमल्स टू डिस्प्ले देयर नॉलेज
टू वन अदर, उन्होंने क्या किया, उन बोन्स को, उन सारे ढांचे को इकट्ठा करके सेट करने की सोची। वो अपनी अपनी नॉलेज को शो कर रहे थे कि उन्होंने क्या सीखा। द ब्रदर हैव बीन कॉल्ड फुलिश, उन्हें मूर्ख इसलिए क्या कहा जाएगा, दे हैड नॉलेज बट नो कॉमन सेंस, इसलिए कहा जाएगा इन चारों भाइयों ने क्या अपनी मूर्खता में खुद ही फंस गए, उन्होंने बेवकूफ़ी के कारण उस खूंखार जानवर ने उनको खा लिया। इस स्टोरी से हमें क्या पता लगा, मतलब चारों भाइयों ने क्या हुआ, उनके पास नॉलेज तो थी लेकिन सूझबूझ नहीं थी, मैं समझदारी नहीं थी, दिमाग नहीं था उनको। आपके पास मतलब हर समझदारी होनी ज़्यादा ज़रूरी है। कला जो आपकी नॉलेज है जब भी काम आएगी जब आप मतलब उसको सही ढंग से यूज़ करेंगे। कॉमन सेंस होना बहुत ज़रूरी है। पार्ट B1 देखिए, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ऑपोजिट मीनिंग। स्कैटर्ड का क्या मीनिंग आएगा, गैदर्ड। प्रेजेंट का क्या मीनिंग आएगा, अनप्लान्ड। प्लांट का क्या मीनिंग आएगा आपका, प्लांट का अनप्लांट आएगा, अनप्लांट आएगा, और प्रेजेंट जो होगा पास्ट आएगा। ऑपोजिट मीनिंग शो करना है ना हमने। आगे क्लॉथड का क्या मीनिंग आएगा, क्लॉथ का आएगा अनड्रेस्ड, उसने कपड़े पहने हुए हैं, अनड्रेस्ड मैंने नहीं पहने। एडिड का क्या मीनिंग आएगा, रिमूव्ड, ऐड करना, रिमूव मैंने दूर करना। मटर का क्या मीनिंग आएगा, शाउट मतलब चिल्लाना, एक मिनट। डिस्प्ले का क्या आएगा, डिस्प्ले मीनिंग होता है उजागर करना, हाइड मैंने छुपाना। ये हमारे थे ऑपोजिट वर्ड्स। आप इनको अच्छे से राइट करेंगे और लर्न करेंगे। आगे रीप्लेस द वर्ड इन रेड विद वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, री राइट द सेंटेंसेस। बोथ कृष्णा स्वामी एड हिज करने हैं, पास्ट अवे मैंने गुजर जाना, डेड, while the children were still young, जब वो बच्चे यंग थे। The boys were left penniless, penniless का क्या मीनिंग होता है, without money, जिसके पास पैसे नहीं होते। The kind treatment started, वेन का होता है lesson। The brother reached their grandfather house after a टायरिंग जर्नी, काफ़ी मतलब हार्ड, टायरिंग मैंने थकी हुई, हार्ड मैंने कठिन जर्नी के बाद। द ब्रदर सेट टुगेदर थिंकिंग अबाउट हाउ टू एंड हिज, क्या है, पैथेटिक का मीनिंग होता है सैड सिचुएशंस। स्टूडेंट्स आज हमें इतना ही एक्सरसाइज करेंगे, आप इसको अच्छे से राइट करेंगे और लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।